कोलकाता में हुई घटना के विरोध में डॉक्टरों ने हड़ताल की। कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर डॉक्टर सड़कों पर हैं। आगरा में रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ आईएमए हुआ शामिल। आगरा आईएमए ने 24 घंटे के लिए ओपीडी बंद की। आगरा मेडिकल कॉलेज के बाहर एमजी रोड पर बनाई मानव श्रृंखला। डॉक्टरों ने की कड़े कानून की मांग, पूरी न होने पर हड़ताल का समय आगे बढ़ाया जाए। हड़ताल में समाज सेवी और धर्मगुरुओं ने दिया समर्थन। एमजी रोड पर डॉक्टर लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन। वी और जस्टिस के साथ शहर भर में जगह जगह प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च देखने को मिला। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर निकिता बागड़ी कपूर है। आज देश भर में डॉक्टर हड़ताल पे जिस तरीके से कोलकाता में दरोगे की मामला हुआ, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी हुआ वो इतना ब्रूटल था और इतना दर्दनीय था कि किसी भी लड़की के ऊपर, खासकर हम जैसे डॉक्टर बने हैं इतनी मेहनत से, इतने सालों के बाद हमने इतनी मुश्किलों से कोई भी इंसान डॉक्टर बनता है और उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो परिवार के लिए और उस इंसान के लिए ये बहुत ही दर्दनीय चीज है। और ये समाज के ऊपर एक काला टीका लगाता है कि हम किस समाज में रह रहे हैं, हमारे आसपास लोग कैसे हैं और हम क्या कर रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ इतनी हेट कर रहे हैं कि हम इतना बुरा काम कर रहे हैं। अभी तो सरकार द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, क्या कहेंगे? सरकार से हम सिर्फ विनती कर सकते हैं। हम तो दूसरों का इलाज करने वाले एक मामूली डॉक्टर हैं, तो हम सिर्फ विनती कर सकते हैं कि कड़े से कड़े सजा जो दोषी हैं उनको दिया जाए और जो भी गलत काम वहाँ सालों से हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। और एसएल मेडिकल कॉलेज की प्रोडक्ट में पड़ी हुई 88 बैच और प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ यहाँ पर। लेकिन ये जो घटना हुई है कोलकाता में, एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ में रेजिडेंट जो वहीं पर काम कर रही है उस हॉस्पिटल में, और वहीं के कुछ लोगों ने उसके साथ जो इतना दुर्व्यवहार और इतना ब्रूटली मर्डर किया है आफ्टर रेप, तो ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है। मैं इस बात हूँ कि समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है और जिन लोगों ने भी ये काम किया है उनको जल्द से जल्द पकड़वाना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। सजा उनको ऐसी मिलनी चाहिए कि लोगों के मन में डर हो कि हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए कम से कम खौफ पैदा हो कि वो आगे सोचें। और ये मैं चाहती हूँ कि इनको ताउम्र इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, या तो उम्र कैद या फिर फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि क्योंकि अगर ये डॉक्टर बन भी जाएंगे, अगर इनमें कुछ डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं और ये डॉक्टर बन भी जाएंगे तो ये समाज के लिए खतरा ही है आगे। और सरकार के द्वारा सबसे बड़ी शर्म की बात यह है, हम लोगों के लिए अफसोस की बात है कि जो डॉक्टर्स लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं वही इस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं एक तरीके से। और किसी भी पार्टी का, बड़ी पार्टी नेशनल पार्टी का अभी तक कोई संज्ञान नहीं है। कोलकाता में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी तो बात ही अलग है, उसको तो संज्ञान लेना ही चाहिए। जो भी उनके मेडिकल कॉलेज का जो भी अधिकारी हैं उनको उसमें ना मतलब पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर उसकी जांच करवानी चाहिए। वो सब नहीं होके उल्टा ही हो रहा है कुछ। और जो भी ममता बनर्जी है वो खुद है ना इस तरीके के कभी कभी बयान दे देती है हास्यास्पद की। कोलकाता में जो दरिंदगी हुई है वो इतनी शर्मनाक है कि आज़ादी के 78 साल के बाद हमें यदि यह सामना करना पड़ रहा है इस देश में, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति क्या होगी। सरकार की नाकामी है पूरी तरह से, ये वहाँ का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से विफल है। डॉक्टर्स जो इतने पढ़े लिखे इतनी मेहनत से अपने घरों से किसी तरह उनके पेरेंट्स पैसा इकट्ठा करके उन्हें पढ़ाते हैं, इस मुकाम पर आकर आज मैं देख रही हूँ एसएनएमसी के सारे डॉक्टर्स यहाँ खड़े होकर न्याय की गुहार कर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या बात होगी इस देश में। सरकार ने अभी तो कोई एक्शन नहीं लिया है, केंद्र और राज्यों को ममता बनर्जी मोर्चा निकाल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ममता जी किसके लिए मोर्चा निकाल रही हैं? खुद अपने लिए। सब कुछ उनके हाथ में है लेकिन वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सब पॉलिटिक्स है, राजनीति। और अब हम लोग इस राजनीति से सब समझ रहे हैं क्या हो रहा है इस देश में। मध्यम वर्ग से भरपूर टैक्स वसूला जा रहा है और उन्हीं की सबसे ज्यादा यहाँ पर हाई दौड़ रहा है। कुछ नहीं हो रहा है इस देश में। देखा जाता है कि बेटियों को बचाने की बात की जाती है पर कोई भी आपकी ये सारी योजनाएं विफल हैं।
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बचा तो आप पा नहीं रहे हैं, पढ़ा लिया आपने। अभी तक ये जो लोग कह देते कि लड़कियां जो हैं कपड़े कम पहनकर जाती है उनके साथ ये अन्याय होता है, ये बताइए पूरे वस्त्रों में उस लड़की के साथ इतना अन्याय हुआ है, अब आपका क्या स्टैंड है? स्टैंड लीजिए, कुछ पक्का कानून बनाइए और हमारी ये गुहार है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए तुरंत प्रभाव से, वरना ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से विफल और नाकाम है। देश भर में हड़ताल जारी है, इस तरीके से दरिंदगी कोलकाता में देखी गई, क्या कहेंगे? बहुत गलत हुआ है, सबसे प्रमुख बात है बहुत गलत हुआ है। और ऐसे लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जो जीवन दान देने का कार्य कर रहे हैं, और सबसे प्रमुख बात है इंसानियत कहाँ गई। तीसरी चीज, इसका मतलब साफ है कि लोगों के मन में न्याय प्रणाली के अंतर्गत में कोई डर नहीं रह गया है किसी प्रकार का कि हमें न्याय, कुछ नहीं। दंगाई अपना दंगों की भीड़ में, भीड़ तंत्र में आकर के अपना कार्य को करते हैं, हर बार चले जाते हैं। तो मेरा भारत सरकार से, साथ ही में उस प्रदेश सरकार के से जहां पर ये कार्य हुआ है वहां से, और साथ ही में हमारे लोकतंत्र के स्तंभ न्याय प्रणाली से, न्याय तंत्र से मेरा अनुरोध है कि जो कोई भी दंड दिया जाए उनको पहचाना जाए, उनको पकड़ा जाए, पकड़ करके उनको खुलेआम और सरेआम जब तक उनको दंड नहीं दिया जाएगा, अगर फांसी तो बहुत कम सी सजा है, जब तक हम व्यक्तिगत, अगर आप मुझसे पूछें, आप इसको तालिबानी कह सकते हैं कि साहब तालिबानी नहीं, भय व्याप्त होना चाहिए समाज में। और भय तब व्याप्त होगा जब सामने सजा खुलेआम सरेरा और सबके सामने दी जाएगी। लटकाना है तो सबके सामने चौराहे पर लटकाओ, मारना है सरेआम सबके सामने चौराहे पर मारो, ये नहीं बंद कमरे में हो, क्योंकि व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर जब तक ये काम नहीं होगा। और आप देखिएगा, एक काम अगर दो के साथ में ऐसा हो गया ना, आगे आने वाले 2 साल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मेरा आपके माध्यम से न्याय तंत्र से, भारत सरकार से और हमारे जनप्रतिनिधियों से, मुझे लगता है शायद आज भी कोई उपस्थित नहीं हुआ या नहीं हुआ, वो मुझे जानकारी में नहीं, लेकिन उनसे भी प्रार्थना है कि ऐसा बिल पास करवाइए। आप लोग अपना अपना बिल पास करवा लेते हैं, थोड़ा एक बिल ऐसा भी पास करवाइए जिसके अंतर्गत में व्यक्ति को न्याय तुरंत और त्वरित न्याय प्रणाली। ममता बनर्जी खुद अब मोर्चा निकाल रही है, जबकि उन्हीं के राज्य में इस तरीके से दरिंदगी। ये सब देखिए, मैंने कहा ना राजनीति है, ममता जी कर रही है राजनीति, करना पड़ेगा। तो राजनीति पहलू पर उन्हें अगर इतना ही ज्यादा वो कर रही है तो रोहिंग्या को क्यों अपने देश में ले रखा है, अपने प्रदेश में ले रखा है? रोहिंग्या को लेकर के उनके आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं, उनका अपना वोट बैंक बढ़वाया जाए, कितने साल? क्षमा कीजिए, आगे आने वाली लड़ाई में सरकार आपका साथ नहीं देगी, हमारा साथ नहीं देगी, शासन प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा। हमें स्वयं अपने हाथ में डंडा लेकर के या हथियार लेकर के हमें स्वयं व्यक्तिगत रूप से हमें खड़ा हो, और हमें अपने बच्चों को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि अगर कल के समय में उनके साथ में कोई ये कार्य होता है तो वो उसका मुकाबला जी जान से और स्वयं कर सके। कलकत्ता में दरिंदगी जिस तरीके से एक महिला डॉक्टर के साथ की गई, उसमें आज देश भर में डॉक्टर हड़ताल पे हैं। आगरा के में जितने भी प्राइवेट और सरकारी डॉक्टर हड़ताल पे गए हुए, 5 दिन से हड़ताल जारी है। मेरे साथ एसएन में मेडिकल कॉलेज पे मौजूद पूरी तरीके से सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल बंद हैं। आज हड़ताल की जा रही है, डॉक्टरों की मांग है लगातार, यानी जिन लोगों ने जिस तरीके से दरिंदगी की है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी मेरे साथ भैया मौजूद है। भैया क्या कहेंगे जिस तरीके से कलकत्ता में एक दरिंदगी, ऐसे लोगों को तुरंत फांसी पे लगा दे, तुरंत लटका दिया जाए, तुरंत जान से मार दिया जाए। क्या कहेंगे, सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है? सरकार को जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए, नहीं और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आपस में लड़ाई हो सकती है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। नहीं तो तुरंत के तुरंत गोली मार दी जाए सामने, नहीं तो फांसी लटका दी जाए, तुरंत खत्म कर दिया जाए उसको, जस्टिस मिलना चाहिए। ये डॉक्टरों की मांग है लगातार कि यानी जो महिला डॉक्टर थी जिस तरीके से दरिंदगी की गई उसे न्याय मिलना चाहिए, और सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया और सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए और एक कड़ा कानून डॉक्टरों के और महिलाओं के लिए बनना चाहिए, जिससे कोई भी इस तरीके से व्यक्ति दरिंदगी करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमने साथी मनोज कुशवाहा के साथ अमन गुप्ता, समाचार 24। बुलंद से